Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue forward and future contract. Okay. So last क्लास में मैंने सीए में फाइनल स्टडी मेथड का इलस्ट्रेशन नंबर 3 कवर कराई थी, यह ठीक। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी कवर कराई थी? 3। अब आज कंटिन्यू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 सीए फाइनल स्टडी मेथड का। और लास्ट क्लास में सीए फाइनल स्टडी मेथड के क्वेश्चन कितने कराए थे? 3 क्वेश्चन कराए थे। क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक 3, 4 एंड 6 था। ओके। तो अब देखो इसमें क्या लिखा है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। चलेगा देखो, शेयर्स ऑफ संदीप लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट 600 रुपीज। अब क्या है, यहाँ पर एक शेयर ऑफ संदीप लिमिटेड है, उसका शेयर प्राइस कितना है? संदीप लिमिटेड कंपनी है, उसका शेयर स्पॉट प्राइस क्या दिया है? स्पॉट प्राइस दिया है कितना? ₹600। ओके। और उसके बाद चलेगा 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट इज 336 पर शेयर फॉर अ लोड साइज ऑफ लोड साइज ऑफ शेयर कितना है? 500 शेयर का लोड साइज है। और इसका फ्यूचर कितना दिया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितने? 3 मंथ की। 3 मंथ फ्यूचर प्राइस कितना है? 636। और इसे वो क्या बोलेंगे? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। ओके। अब उसके बाद क्या लिखा है देखो, if the Sandeep Limited is not expected to distribute any dividend in the interim, okay। अब इसमें क्या है? डिविडेंड नहीं गिवन है इसमें, there is no dividend, okay। क्या लिखा? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। what is the recommend course of action for a trader in share। अब इसमें क्या एक्शन बताना है, एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए? वो एक्शन बताना है आपको। और दूसरा क्या? इफ द 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट। अब दूसरी केस, वो तो केस बनता है जिसमें 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 636। और दूसरा केस क्या है? केस 2 में क्या है? केस 2 में है अगर कितना है? ₹600 क्या है? एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। ये लिखा इसमें, क्या लिखा? इफ द 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट इज ₹600, व्हाट शुड बी द एक्शन। अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का रेट कितना हो जाता है? ₹600, तो क्या एक्शन लेंगे? इसमें रिफंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसमें कंप्यूट करना है थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस या थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस। अब देखो इसमें पहले क्या करना है? थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस निकालना है। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस, ये थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस। तो क्या करना है? कैलकुलेट थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस। ओके। कैसे निकलेगा? थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस इक्वल टू एस और क्या है? ERT। यस करना है 600 रुपीज। और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 9% है ना, 9% में क्या करेंगे? 0.09। और कितने? 3 मंथ के लिए, तो 12 से डिवाइड 12 करेंगे और इसको निकाल देंगे। कैलकुलेट करो, 600 0.09 इंटू में 3/12, ये आएगा 0.0225। अब क्या करना है? अब पता है ना कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूएशन में कैसे निकालते हैं? अब निकालो वैल्यू इसकी 2.7182 12 टाइम √ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू में 0.0225 प्लस में 1 और 12 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है। मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 2 गलत कर दिया मैंने। 2.7182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 से मल्टीप्लाई 1 से माइनस करना है और मल्टीप्लाई करना है 0.0225 प्लस में 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 टाइम हो गया, 2 टाइम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो कितनी आएगी वैल्यू इसकी? 600 इंटू में 1.022757 कर दो। 600 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 613.65। ओके। थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस कितना निकल गया है? 613.65। और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है?
636। अब दोनों में क्या करना है, दोनों में कंपेयर करना है, मतलब अब सिर्फ इसमें क्या होता है, डिसीजन बताना है कि एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। ओके, यहाँ पर ना तो तुम्हें आर्बिट्रेज गेन निकालना है ना लॉस निकालना है, तो अब क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें बताना, सजेस्ट करना है। देखो क्या है, अब यहाँ पर देखो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है 636, और आपका कितना है वो है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस कितना दे रखा है 613.65। तो यहाँ पर के एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस फ्यूचर प्राइस क्या है, ज्यादा है, ओवर प्राइस है, और ओवर प्राइस होता तब क्या करते हैं, फ्यूचर में सेल करते हैं और प्रेजेंट में बाय करते हैं। तो इसमें क्या एक्शन क्या होगा, एक्शन लेंगे सिंस एक्चुअल फॉरवर्ड प्राइस या फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस, ओके, हेंस बाय स्पॉट एंड सेल फ्यूचर। ये करेंगे, क्या होगा यहाँ पर, बाय करेंगे प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या करेंगे, सेल करेंगे। कब, जब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या हो, ओवर प्राइस। ओके, और उसका सेकंड में क्या, इफ थ्री मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने का, ₹600। तो इसमें क्या एक्शन लेंगे, अब देखो इसमें एक्शन क्या लेंगे, अब इन दोनों में कंपेयर करो। इसमें देखो क्या है, नहीं इसमें कंपेयर नहीं करना, अब क्या है एक्चुअल, ये क्या है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है ये। अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस 600 रहता है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या है, इसके साथ कंपेयर करना है, 613 और 600 के साथ करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, कम है, किससे, थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस से। तो यहाँ पर क्या है, ये अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है, स्पॉट में सेल करेंगे और फ्यूचर में बाय करेंगे। ओके, तो एक्शन क्या होगा यहाँ पर, एक्शन होगा सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज अंडर वैल्यूड hence सेल स्पॉट का मतलब अभी, एंड बाय फ्यूचर। ओके, तो सेकेंड केस में क्या है, सेकेंड केस में एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, अंडर वैल्यूड है, और जब अंडर वैल्यूड होता है तो क्या करते हैं, स्पॉट में सेल करते हैं, फ्यूचर में बाय करते हैं। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, जल्दी लिखो। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेक्स्ट है सेमीफाइनल स्टेडीमेंट इलस्ट्रेशन नंबर 5। देखो क्या लिखा है, कंप्यूट द थ्योरेटिकल फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज फॉर 2 months, 3 months एंड 4 months। सिक्योरिटीज गिवन है इसमें ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और डी लिमिटेड। स्पॉट प्राइस गिवन है कितना है, ए लिमिटेड का है 4550, बी लिमिटेड का 360 और डी लिमिटेड का 900। डिविडेंड एक्सपेक्टेड, इसमें डिविडेंड भी गिवन है, क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना 50, 20 और 50, और डिविडेंड रिसीवेबल कब हो रहा है 2 month, 3 month और 4 month। ये ध्यान रखना पीरियड कब हो रहा है इसकी। ये मैंने जब लास्ट एग्जाम्पल कराया था ना डिविडेंड का, जिसमें बीच में डिविडेंड मिल रहा है, तो वही वाला है ये। लास्ट क्वेश्चन था ना, एग्जाम्पल था, लास्ट एग्जाम्पल चलेगा। अब इसमें देखो 6 month फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना है, 6 month का एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट गिवन है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस गिवन है कितना है 46 और ए लिमिटेड का 390 है, बी लिमिटेड का, डी लिमिटेड का 920। ओके, अब देखो क्या लिखा है, यू मे एज्यूम अ रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट ऑफ रुपीज ऑफ 9% पर एनम, और रिस्क फ्री रेट कितना है 9% है। अब क्या करना है, इसमें सजेस्ट करना है तुम्हें, क्या, व्हाट एक्शन शुड बी अलाउ, आई मीन व्हाट एक्शन शुड बी फॉलो टू बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या एक्शन लेना चाहिए कि जिससे क्या हो, एक इन्वेस्टर को बेनिफिट हो उसमें। ओके, तो यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ एक्शन लेना है। एक्शन का मतलब बाय करना चाहिए, और कब बाय करना चाहिए और सेल करना चाहिए, तो कब सेल करना चाहिए। ओके, तो देखो पहले ए लिमिटेड का करते हैं।
ए लिमिटेड। और इलस्ट्रेशन नंबर कितने हैं? इलस्ट्रेशन नंबर 5 है सेमीफाइनल स्टेडियम। इसमें निकालना है, इसमें भी एक्शन बताना क्या करना चाहिए पहले देखो। और मैंने क्या बताया था, अगर डिविडेंड क्या गिवन है बीच में गिवन है तो उसका क्या करते हैं, पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं डिविडेंड की, और प्रेजेंट वैल्यू को क्या करते हैं स्पॉट प्राइस से माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद क्या करते हैं जो उसका रिटर्न है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो कैसे, यस कितना है फ्यूचर प्राइस निकालना, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कितना कैसे निकलेगा, यहाँ पर आएगा क्या आएगा बोलो, स्पॉट प्राइस माइनस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। अब देखो इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ERT करेंगे ओके, और माइनस अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना, ERT किसका, ERT किसका 6 मंथ का, 6 मंथ का ERT निकालेंगे 6 मंथ का ओके। अब यहाँ पर देखो ये तो पता ही नहीं कंपाउंडिंग दिया है कैसे दिया, और बुक में क्या कैलकुलेट करा है कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग से ही कैलकुलेट करेंगे। और तुम भी ध्यान रखना है, अगर कोई मेथड ना भी बनो किस मेथड से कैलकुलेट करना है, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालना है तो कंपाउंडिंग कॉन्टिन्यूसली निकालना है, ये ध्यान रखना है ओके, इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ। देखो स्पॉट प्राइस कितना है 4550 ओके, और माइनस डिविडेंड कितना है 50 नहीं, डिविडेंड 50 ही है ओके, और पीरियड कितना दिया, पीरियड गिवन है पीरियड है पहले रेट कितने 0.9% और इनटू में पीरियड कितना 2.12 और मल्टीप्लाई करते हैं ERT कितना है, R रेट वही रहेगा 0.09 इनटू में 6/12, क्योंकि हमें 6 मंथ का दे रखा है फ्यूचर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट कितना दिया है 4600 ओके। हमें उस पीरियड कितना गिवन है वो यहाँ पर राइट करना, उसका 6 मंथ का है ना तो 6 मंथ का यहाँ पर करेंगे ओके। और ये कब दिया है, ये थ्योरेटिकल प्राइस गिवन है 2 मंथ का, मतलब दो जैसे आपने परचेज किया शेयर उसके 2 महीने बाद क्या मिलेगा आपको डिविडेंड मिल जाएगा ओके। तो इसका मतलब है तो 2 मंथ का हमें क्या निकालना है, यहाँ फैक्टर लगाना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए। करो 4550 माइनस 50, अब इसमें करो इसको मल्टीप्लाई 2/12 करो और मल्टीप्लाई 0.09 क्या है देखो 0.09 इंटू में 0.01667 अब जो आएगा, अब इसका भी ऐसे करो पहले माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना है मल्टीप्लाई होगा 0.09 इंटू 6/12 ये आएगा 0.45 ठीक। अब निकालो 4550 माइनस 50, अब यहाँ देखो कितना आएगा 0.09 इंटू में 0.01667 0.0015 इसे कर दो कितना, इसका यहाँ पर जो ये मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ मल्टीप्लाई दोनों का करोगे तो कितना आएगा 0.0015 आएगा ओके। जैसे अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा वहां पर ई के ऊपर ओके। अब करो क्या करना, पहले 2.7182 अंडरवुड करो 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 और मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई 0.015 प्लस में 1 से प्लस और क्या करना है इक्वल टू मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तो कितना आ रहा है यहाँ पर 1.001 कर दो और मल्टीप्लाई करो, इसका भी वैल्यू निकाल दो, एक्सपोनेंशियल कितने हैं
इसका देखो 2.7182 अंडर रूट 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस में 1 ओ सॉरी 2.7182 दोबारा का अंडर रूट 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू में 0.045 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू फैक्टर करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितना है यहाँ पर ये आ रहा है 1.04603। ओके अब करो जब इसको इससे क्या करना है, पहले इसको इससे क्या करना है माइनस करना है, तो उसे क्या बोलते हैं एडजस्टेड बोलते हैं, एडजस्टेड स्पॉट प्राइस। ओके तो इसको इससे माइनस कर दो, देखो पहले डिवाइड करो इसको, कितना आना है देखो 50 डिवाइड बाय 1.01501 ये आ रहा है 4550 माइनस में 49.26 और जो बैलेंस आएगा उसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर दो 1.04603। ओके कर दो 4550 माइनस 49.26 मल्टीप्लाई 1.04603 और मल्टीप्लाई करें कितना गई 4707.91। ओके ये आ गया। अब देखो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना की मैंने देखो आफ्टर 6 मंथ का 4600, यह है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है 4600। तो बताओ क्या करना चाहिए, देखो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस देखो क्या इन दोनों में कंपेयर करो। एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड में क्या करते हैं प्रेजेंट में क्या करते हैं, प्रेजेंट में सेल करते हैं और फ्यूचर में बाय करते हैं। ओके तो यहाँ पर एक्शन क्या एक्शन सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज अंडर प्राइस hence sell spot and okay and buy future। बस इतना सजेस्ट करना था आपको। ओके अब वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, देखो जल्दी। अब बी लिमिटेड में देखते हैं, बी लिमिटेड में भी ऐसे कैलकुलेट करना है। ओके आप एक बार खुद भी ट्राई कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखना, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना हमेशा। अब देखो क्या इसमें नेक्स्ट बी लिमिटेड में देखो, बी लिमिटेड का स्पॉट प्राइस कितना है, बी लिमिटेड। ओके बी लिमिटेड में देखो स्पॉट प्राइस सेम वही रहेगा, फॉर्मूला ये लगेगा इसमें भी। स्पॉट प्राइस कितना है, स्पॉट प्राइस है 360 और प्रेजेंट वैल्यू कितनी, प्रेजेंट वैल्यू है उसने डिविडेंड कितना है 20 और कितने मंथ का ये 3 मंथ का है, तो ई कितना हो जाएगा ये 0.09 इंटू में 3/12। ओके और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, ई 0.09 उसको कर दो इंटू 6/12। ओके अब करो इसको, इससे करो कितना आ रहा है, पहले क्या करना है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, 360 माइनस
20 अपॉन में एक्सपोनेंशियल 0.09 इंटू में 3 डिवाइड बाई 12 करोगे तो कितना यहाँ पर आ रहा है 0.0225 और मल्टीप्लाई कितने करोगे e 0.09 इंटू में 6/12 कितना आ रहा है 0.0445। ओके करो मल्टीप्लाई का साइन पहले इसका निकाल लो, इसकी रियल वैल्यू फैक्टर निकालो कितना है देखो 360 माइनस 20 अपॉन में कितना आएगा देखो 2.7182 12 टाइम करना अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2.7182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो माइनस करना कितना 1 से और मल्टीप्लाई 0.0225 और प्लस 1 और मल्टीप्लाई मल्टो करना 12 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। करो 1.0227 5 6 कर दो ठीक। करो अब इसकी भी वैल्यू निकालो, इसकी पहले जो वैल्यू निकाली थी वही आएगी। अब मैं तो भूल भी गया कितनी वैल्यू आई थी इसकी, दोबारा कर लेते हैं फिर इसका 2.7182 क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू में 0.045 प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना है 1.0460 603 कर दो। पहले इसको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो 360 माइनस करो कितना है 20 माइनस में 1 माइनस से डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 1.02276 कितना आ रहा है 19.55 माइनस कर दोगे और जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कितना करेंगे 1.04603। ओके अभी याद रखना नेक्स्ट में भी यही वाला फैक्टर आएगा इसके लिए। ओके अब करो 360 माइनस में 19.55 मल्टीप्लाई 1.04603 ये आ रहा है 356.12। ये क्या है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस रिसीव करते हैं। ओके अब इसमें एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना गिवन है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इक्वल टू ₹390। यहाँ पर कितना है 390। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर भी एक्शन बताना है क्या करना चाहिए। यहाँ पर एक इन्वेस्टर अगर क्या करता है इन्वेस्ट करता है तो क्या बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। अब देखो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस यहाँ पर देखो ओवर प्राइस है एज कम्पेयर टू थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस। तो यहाँ पर क्या है अगर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस ओवर प्राइस होता है तो उस केस में क्या करते हैं फ्यूचर में सेल करते हैं और प्रेजेंट में बाय करते हैं। ओके तो एक्शन क्या होगा यहाँ पर एक्शन सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस hence buy spot and sell in future। ओके तो ये था बी लिमिटेड में। ये एक्शन क्या था, इसमें करना है बाय करना है स्पॉट में और सेल करना है फ्यूचर में। ओके अब वीडियो पॉज करो और इसे भी लिख दो।
अब बी लिमिटेड के बाद क्या है, डी लिमिटेड। और डी लिमिटेड तुम्हारे लिए होमवर्क है, डी लिमिटेड आप खुद करोगे इसमें, ठीक है। डी लिमिटेड में क्या है, इसमें देखो स्पॉट प्राइस 900 है और डिविडेंड कितना है 50 रुपीज, और डिविडेंड कब मिला है 4 मंथ का। उसका क्या करना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लेना है, उससे क्या कर लेना, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे अभी मैंने किया था, बस बिल्कुल सेम करना है। यहाँ पर क्या पीरियड सिर्फ क्या चेंज होगा, 4 मंथ पीरियड, ओके। 4 मंथ का प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किसके, डिविडेंड की, उसको माइनस कर देना है, और जो फैक्टर आएगा 6 मंथ का उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, और उसके बाद एक्शन बता देना, ठीक है, क्या करना चाहिए, ओके। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, सीएमए फाइनल स्टेटमेंट की, ओके। तो देखो क्या लिखा, 4 months यूरोपियन कॉल ऑप्शन ऑन द डिविडेंड पेइंग स्टॉक इज करेंटली सेलिंग फॉर 5 रुपीज। द स्टॉक प्राइस, और स्टॉक प्राइस क्या है, कितना है 66 रुपीज। स्टॉक प्राइस का मतलब जो अभी का है। अब इसमें जो करेंटली सेलिंग प्राइस फॉर डिविडेंड कितना है 5, इसे इग्नोर कर देना, इसका कोई मतलब नहीं इससे, ओके। तो क्या ध्यान देना है, स्पॉट प्राइस कितना है 66 रुपए। द स्ट्राइक प्राइस इज 60 रुपीज। स्ट्राइक प्राइस का मतलब एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं इसे, ये फ्यूचर प्राइस, मतलब इतने में सेल होगा या तो बाय करेंगे, ठीक है। और गली का डिविडेंड कितना गिवन है, डिविडेंड गिवन है 0.80 पैसे, 80 पैसे गिवन है। और उसके बाद गली का इज एक्सपेक्टेड इज 1 मंथ। अब ये डिविडेंड कब का दिया है, जैसे आज आपने शेयर परचेज किया तो 1 मंथ के बाद क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा, तो उसको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ओके। और उसके बाद गली का द रिस्क फ्री इंटरेस्ट कितना है 12% पर एनम। अब यहाँ तुम्हें क्या बताया है, यहाँ तुम्हें बताना है कि डू यू हैव आर्बिट्रेज, क्या यहाँ पर आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है, सिर्फ बताना है आपको। अगर करता है तो यस बोलना है। अब कब पता चलेगा आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है, जब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस और थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस या थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस क्या है, दोनों डिफरेंट हो। इन दैट केस क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेज कर सकते हैं, आर्बिट्रेज गेन का प्रॉफिट ले सकते हैं, ओके। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये में फाइनल, ओके, ये में फाइनल। अब देखो सेम वैसे ही करना है, पहले क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस, बोले तो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस या फॉरवर्ड प्राइस, ओके। अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख दो, थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस इक्वल टू स्पॉट रेट, स्पॉट प्राइस माइनस करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, और इसमें क्या ERT और मल्टीप्लाई ERT। यहाँ पर कितना गिवन है, ये 4 मंथ का गिवन है, और डिविडेंड कब का गिवन है 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ। और स्पॉट प्राइस कितना है ₹66, और इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना निकालोगे 0.80 पैसे, और ई कितना है ये 0.12% और 1 मंथ गिवन है, तो डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कितना ये 4 मंथ 0.12 इंटू में 4/12 कर दो, निकाल दो 66 रुपए करो, पहले इसका निकालो 0.80 0.12 इंटू में 1/12 ये आएगा 0.01 मल्टीप्लाई, देखो उसका करो 0.12 इंटू में 4/12 ये आएगा 0.04 कर दो। देखो पहले इसका निकालो, कैसे निकालेंगे 2.7182, उसको कर दो 12 टाइम अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू में कितना दिया ये 1.01 आ गया। अब क्या करना, +1 कर दो और मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गलत हो गया, दोबारा करो 7.82
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू में 0.01 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ रहा है 66 माइनस में 0.80 अपन में 1.0105 ओके। अब मल्टीप्लाई कर दो, इसका भी निकाल दो, ऐसे करना है 2.7182 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू में 0.04 प्लस में 1 अब मल्टीप्लाई इक्वल टू पलटे करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.0408 ठीक कर दो। पहले इसको क्या कर दो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो इसकी, इसको माइनस कर दो 0.8 डिवाइड बाय 1.01005 एक सेकेंड दोबारा करो इसको 0.8 डिवाइड बाय 1.01005 ये कितना आया 0.7920 इतना कर दो, और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करो 1.041 कर दो 66 माइनस में 0.7920 मल्टीप्लाई कर दो 1.0408 कितना आ रही 67.87। अब देखो ये है थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस और मिनिमम प्राइस, थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना गिवन है 60 रुपए। तो यहाँ देखो दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना। अब दोनों में एक्चुअल फ्यूचर प्राइस और थियोरेटिकल फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस है, तो यहाँ पर क्या है आर्बिट्रेज कर सकते हैं, आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ बताना है, देखो क्या करना है, यहाँ ये नहीं बताना एक्शन क्या लेंगे, यहाँ सिर्फ ये बताना है कि आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है। तो आप लिख दो, क्या वो लिखना है, यस आर्बिट्रेज एग्जिस्ट बिकॉज क्या है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस एंड थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस इज डिफरेंट। बस इतना कर दो, कुछ ज्यादा नहीं करना इसमें, सिर्फ इसमें बताना था कि आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, और कब एग्जिस्ट करेगा, जब थियोरेटिकल मिनिमम प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या हो डिफरेंट हो। ओके, तो वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे जल्दी। नाउ अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7 ऑफ सेमी फाइनल स्टडी मेथड। ओके, स्टडी मेथड ये अच्छा क्वेश्चन है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम। ओके, सो देखो क्या लिखा है इसमें, द प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नो द प्राइस ऑफ कॉम्पैक्ट स्टॉक ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹10। इसकी फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ₹10 है। ओके, साथ साथ लिखते चलेंगे। और 31 दिसंबर 2013 बोझ क्या है 414 एंड उसकी स्पॉट प्राइस कितना है, स्पॉट प्राइस है 414 एंड फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक ऑन द सेम डेट 31 दिसंबर 2013 4 मार्च 2014। और वहां पर देखो क्या है फ्यूचर प्राइस कितना दिया है 3 मंथ, इसमें क्या हो गया 3 मंथ ही होगा ना, क्या है देखो मार्च 31 दिसंबर 2013 13 के बाद क्या आएगा जनवरी आई, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का कितना दे रखा है मार्च का, तो यहाँ पर 3 मंथ का हो गया ना, 3 मंथ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस। समझ लो कितना है, समझ गया लो, ये गिवन ही है
444। ओके, अब इसमें क्या है, देख क्या लिखा है, अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एज फॉलो। टाइम टू एक्सप्लेन क्या है, एक्सपायरेशन टाइम, देखो टाइम वही है ना 3 मंथ, 3 मंथ एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, 3 मंथ कितना गिवन है, टाइम ऑफ एक्सपायरेशन कितना 3 मंथ, और उसको वैसे करो 3/12 करोगे तो कितना आएगा 0.25। ओके, और डिविडेंड कितना गिवन है, डिविडेंड एनुअल डिविडेंड ऑन द स्टॉक गिवन है 30% पेबल फॉर 31/3/2014, और डिविडेंड का रेट कितना है, डिविडेंड 30%। ओके, और उसके बाद दिया है बोरोइंग रेट, बोरोइंग रेट कितना है, बोरोइंग रेट गिवन है 20% पर एनम। ओके, अब चलिएगा, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉम्पैक्ट स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013। प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। अब इसमें क्या करना है, पहले फ्यूचर प्राइस निकालना है, फ्यूचर प्राइस निकालने के बाद क्या करना है, आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करता है और करता है तो उसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन का मतलब डिटेल में बताना है। ओके, तो पहले क्या करना है, कैलकुलेट थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस कैसे करना है, इसमें देखो क्या गिवन है, डिविडेंड थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इक्वल टू एस, अब क्या करना है एस ई आर टी और माइनस में क्या कर देंगे डिविडेंड। ओके, अब यहाँ पर क्यों प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे, यहाँ पर गिवन ही नहीं है कि कब दिया था, 1 मंथ बाद दिया था कि 2 मंथ बाद दिया था, तो हम क्या एज्यूम करेंगे एंड में दिया है। ओके, सो अब देखो स्पॉट कितना दिया है 414, ई आर कितना है, रेट कितना गिवन है 0.20, और 3 मंथ है ना, 3 मंथ का मतलब 3/12 कर दो, और डिविडेंड कितना है, डिविडेंड निकालो इसका 20%, किसका निकालना है, डिविडेंड निकालना है फेस वैल्यू का 30% -3। ओके, -3 कैसा आया, -3 आया, कर दो किसका 10 का 30% फेस वैल्यू का। ओके, अब 414 ई, अब इसको निकालो 0.2 इंटू में 3/12, ये आएगा 0.05। ओके, अब क्या करना है, इसका निकालो एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकालो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, कैसे निकालते हैं 2.7182 पर टाइम अंडर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस में 1 करोगे, ठीक है, और क्या करना है -1 मल्टीप्लाई 0.05 प्लस में 1, और क्या करना है इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 टाइम मल्टीप्लाई इक्वल टू करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आज थोड़ा कोल्ड भी है, क्या करेंगे, मौसम चेंज हो रहा है तो कोल्ड जायज है। 1.05127 5 कर देते, सीधा 5 का यहाँ पर कर देते, 8 कर देते इसकी जगह, ठीक है, ज्यादा नो में नहीं, 3 कर दो 414 इंटू में 1.05128 -3, ये आएगा 432, कितना आ रहा है 432.23 राउंड अप कर दो इसको 23, 432.23 आ रहा है, मतलब 432.23, हिंदी इंग्लिश दोनों चल रही है, 432.23। ओके, अब देखो एक वो कितना दिया है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना गिवन है 444। अब जब कंपेयर करोगे दोनों में, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, ओवर प्राइस है, अब ओवर प्राइस का मतलब क्या है, फ्यूचर में सेल करेंगे और अभी क्या करेंगे, बाय करेंगे। ओके, तो एक्शन क्या होगा, यहाँ पर एक्शन होगा, एक्शन सिंस
एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ओवर वैल्यूड कर दो, ओवर वैल्यूड, हेंस बाय स्पॉट एंड सेल फ्यूचर। ओके, तो अब इसके बाद क्या करना है, आर्बिट्रेज प्रोसेस निकालना है। इसमें पूरा करना है आर्बिट्रेज प्रोसेस। टुडे क्या करेंगे, आज क्या करेंगे, बोरो रुपीज कितने 414 फॉर 3 months at the rate 20% per annum. Okay, and enter into future contract और कॉन्ट्रैक्ट क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, कितने का सेल करेंगे, एट द रेट 444 कितने में सेल करेंगे। ओके, अब क्या करना है, आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months, 3 month के बाद क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा कि नहीं होगा, कितना होगा देखो, रुपीज 444 इतने में तो बेचेंगे और डिविडेंड भी मिलेगा, इसे ऐड कर देंगे डिविडेंड को, डिविडेंड कितना मिलेगा, 3 रुपए निकाला था ना डिविडेंड, और लेस कर देंगे क्या, रिपेमेंट ऑफ लोन, क्या हो जाएगा, कैश आउट फ्लो, रिपेमेंट ऑफ लोन कितना, लोन लेंगे 414 रुपए और कितने दिनों के लिए लिया है, 3 month का, और 3 month का कितना निकल के आया था, ये 3 month का ये वाला निकल के आया था ना, ये वाला को इतने निकालना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेट भी करके देख लो, क्या देखो कैलकुलेट करके देख लो, ERT निकाल लो भाई साहब, ऐसे कर लो, इसमें क्या आएगा, R कितना है 0.2 इंटू में 3/12, देखो वही आ रहा है ना, सेम वही बन रहा है, तो ये वाली वैल्यू आएगी मेरे पास 414, अब यहाँ पर कर देता हूँ 414 इंटू में 1.05 128 कर दो, 414 इंटू में 1.05 128 कितना आ गया, 435 435.23 435.23 माइनस कर दो। अब जो आएगा क्या आएगा, वो आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज गेन हो गया ना, आर्बिट्रेज गेन और प्रॉफिट 444 प्लस में 3 माइनस में 435.23 कितना आ रहा है, 11.77, इतने का क्या हो रहा है, प्रॉफिट गेन हो रहा है। क्या करते हैं, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, अगर आप अभी बाय करते हैं और फ्यूचर में सेल करते हैं, तो कितने का प्रॉफिट होगा, एक शेयर पर 11 रुपए 77 पैसे का। ओके, वीडियो पॉज करो और इसे भी लिखो जल्दी। अब देखो नेक्स्ट, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 8, देखो सेम फाइनल स्टडी में, इसमें क्या लिखा है, सुपर पॉलीकार्बन्स लिमिटेड हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट LDPE एंड HDPE granules, रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक फॉर्म, पॉलीफिल्म्स एंड प्लास्टिक शीट्स। ओके, क्या लिखा, स्टॉक आइटम, और क्या दिया है, LDPE ग्रेनुअल्स, HDPE ग्रेनुअल्स। अब स्टॉक आइटम में क्या दिया है, करंट मार्केट प्राइस कितना गिवन है, स्टॉक प्राइस है, स्पॉट प्राइस कितना गिवन है, LDPE ग्रेनुअल्स का है 75 रुपए पर केजी, HDPE ग्रेनुअल्स का है 50 रुपए पर केजी। कैरिंग कॉस्ट कितनी गिवन है, 4% कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडिंग, और इसमें कैसे गिवन है, 100 रुपए पर क्विंटल,
ओके, और पर क्विंटल और क्या है पर क्वार्टर, पेबल आफ्टर 2 मंथ, और पेबल कब करना है 2 मंथ के बाद 100 रुपए। और 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना गिवन है, 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रेट 500 केजी का, 500 केजी का कितना गिवन है 38,500। और एचडीपी ग्रेन्यूल्स का कितना गिवन है 44,600। 500 केजी का 500 केजी को टन में निकालेंगे तो कितना आएगा 5 टन। 1 टन में होते हैं 100 किलो। ओके, अब जब क्या लिखा, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट कितना है गिवन है 12% पर एनम एडवाइस सुपर पॉलीकार्बन ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्शन टू बी टेकन। अब उसे क्या करना है, एडवाइस करना है, क्या करना चाहिए, अभी बाय करना चाहिए, और कब सेल करना चाहिए, कब बाय करना चाहिए। ओके, तो पहले करते हैं किसका, एलडीपीई ग्रेन्यूल्स का। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एग्जाम में, ये दोनों के लिए, ये फाइनल हो, ये सेमी फाइनल, दोनों के लिए क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ओके, तो क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 सेमी फाइनल स्टडी में। ओके, पहले क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एलडीपीई ग्रेन्यूल्स। ओके, अब यहाँ पर कैरिंग कॉस्ट गिवन है, जब भी कैरिंग कॉस्ट गिवन हो तो उससे क्या करते हैं, जो भी कैरिंग कॉस्ट है उसे ऐड करते हैं। ऐड का मतलब जो इंटरेस्ट रेट गिवन हो उसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, ये ध्यान रखना है, इसमें कैरिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब जैसे डिविडेंड गिवन था तो डिविडेंड को क्या करता है, डिविडेंड को माइनस करते थे, यील्ड को। अगर कैरिंग कॉस्ट है तो कैरिंग कॉस्ट को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो देखो अब क्या करना है, इसके लिए पहले निकालना है थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालोगे तो पहले देखो स्पॉट प्राइस कितना गिवन है, स्पॉट प्राइस ERT। ओके, स्पॉट प्राइस कितना है 75 रुपए पर केजी, और ERT अब यहाँ पर देखो 12% पर एनम है, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 0.04। बताया था हमें कैरिंग कॉस्ट को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और कितने मंथ का है कॉन्ट्रैक्ट, 3 मंथ का, और 3/12 कर दो, करो देखो, करो जल्दी से। क्या करना है, अब तो तुम खुद भी कर सकते हो, अब तो इतने तो स्मार्ट हो ही चुके होगे, और प्रैक्टिस नहीं की फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो बड़े महान हो तुम लोग। 0.12 इंटू प्लस करेंगे 0.04 और उसको करेंगे 3/12, कितना आ रहा है 0.04 कर दो, इसकी वैल्यू निकाल दो 75, और जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2.7182 अंडर रूट 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस वन करने के बाद अब मल्टीप्लाई कर दो 0.04 और प्लस 1 और एक और मल्टीप्लाई कर दो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आया 1.0408 कितने रहते हैं इंटू में 75 कितना आ रहा है 78.06 78.06। ओके, ये आ गया। अब क्या करना है, अब ये कितने का रेट गिवन है पर केजी का, और तुम्हें कितने का निकालना है 500 केजी का, क्योंकि यहाँ टोटल कितने की वैल्यू गिवन है, और टोटल वैल्यू गिवन है कितनी 38,500 रुपए 500 केजी की, तो इसकी टोटल वैल्यू निकाल दो। टोटल इसका टोटल निकालो, कैसे करोगे 78.06 इंटू में 500 केजी टोटल वैल्यू, कर दो 500 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 39,030। ओके, 39,030 आ गया। अब क्या करना है, और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना गिवन है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है 38,500। ओके, अब देखो इन दोनों में क्या है, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या है, अंडर प्राइस है, अंडर प्राइस ये है 39। ओके, रुपीज 39,000 रुपीज 38,500। अब एक्चुअल फ्यूचर प्राइस अंडर प्राइस है तो क्या करेंगे
स्पोर्ट में सेल करेंगे और फ्यूचर में बाय करेंगे। बस यहाँ एक्शन बताना है। क्या एक्शन क्या आएगा? एक्शन सिंस एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज अंडर वैल्यू भी कह सकते हैं इसे, अंडर प्राइस और अंडर वैल्यू हैंस स्पोर्ट सेल एंड फ्यूचर बाय। ओके, ये था पहला किसका था? एलडीपी ग्रेन्यूल्स का था ये, एलडीपी ग्रेन्यूल्स का। अब इसी के इसके बाद किसका करेंगे? एचडीपी ग्रेन्यूल्स का। पहले वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो पहले, देखो जल्दी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? इसी में एचडीपी ग्रेन्यूल्स का भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। किसका? इवेल्युएट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एचडीपीई ग्रेन्यूल्स। ओके, अब पहले क्या निकालना है? थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस या थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। कैसे निकलेगा? यस। अब इसमें कैरिंग कॉस्ट देखो, इसमें कैरिंग कॉस्ट कैसे दी है? कैरिंग कॉस्ट दी है 100 रुपीज पर क्विंटल पर क्वार्टर और पेबल आफ्टर 2 मंथ। क्वार्टरली गिवन है, क्वार्टरली कितनी? पर 100 रुपए पर क्विंटल है, मतलब आज बाय किया, ये 1 मंथ 0, 1, 2 और 3 यहाँ बाय करोगे। ठीक है, बाय अगर यहाँ किया है तो यहाँ पर तुम्हें कैरिंग कॉस्ट यहाँ देनी पड़ेगी। इतनी पर क्विंटल पर है, पर क्विंटल, और एक क्विंटल में कितने होते हैं? 100 केजी। तो यहाँ पर टोटल कितने गिवन है? 500 केजी। तो कितने क्विंटल बनेंगे? 5 केजी, आई मीन 5 क्विंटल बनेंगे। ओके, 5 क्विंटल से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? ये 500 रुपए। मतलब 2 मंथ के बाद कितने गिवन है? देने 500 रुपए देने। और उसकी क्या निकालने? पहले यहाँ निकालने प्रेजेंट वैल्यू। क्या निकालोगे? पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। ओके, तो यही इसमें है और कुछ नहीं है। इसकी 2 मंथ की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के बाद क्या करोगे? उसे ऐड कर देना है। किसमें? जो भी उसका क्या गिवन है, स्पॉट प्राइस को, जितना भी कॉस्ट स्पॉट प्राइस बन रही है उसमें ऐड कर दो। ओके, ऐड कर दो, फिर उसका निकाल देना उसका थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस। सो पहले क्या करना है? डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना। क्या करेंगे? स्पॉट प्राइस और प्लस करेंगे कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू कैरिंग कॉस्ट लेंगे, पीवी और कैरिंग कॉस्ट। ये कैरिंग कॉस्ट है। ओके, और क्या है? ERT और मल्टीप्लाई किसका करेंगे? ERT। देखो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस इक्वल टू, और स्पॉट प्राइस कितना है इसका? पर क्विंटल का है ना, तो पर क्विंटल निकाल दो इसका टोटल। इसका टोटल वैल्यू निकालते हैं। टोटल वैल्यू कितनी है? देखो 85 पर केजी की है ना, पर केजी। तो इसका 85 इंटू 500 करोगे तो कितना आएगा? 42,500। ओके, प्लस कितना आएगा यहाँ पर? 500 और 2 मंथ रेट कितना गिवन है? 0.12 इंटू में 2/12 और प्लस में कर दो, प्लस नहीं मल्टीप्लाई ई पॉइंट कितना है? 12 इंटू में 3/12। ओके, करो इसके लिए। पहले इसकी वैल्यू निकालो, 42,500। 500 ई कितना आ रहा है? 0.12 इंटू में 2/12, ये आ रहा है 0.02 और इसमें क्या कितना आएगा? 0.12 इंटू में 3/12, ये आएगा E.03। ठीक, करो जल्दी से। 42,500 प्लस
500 इसमें डिवाइड करो, x की वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो किसकी, एक्सपोनेंशियल वैल्यू कितनी है इसकी 2.7182 अंडर रूट 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू में 0.02 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल टू कल्टर करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ गया 1.02020, ठीक है। अब निकाल दो, अब क्या करना है, जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू निकाल दो, देखो कितना आ गया 2.7182 20 रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 0.03 प्लस 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1.03046, ओके। पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो 42 500 डिवाइड बाय 1.0202 कितनी आ रही है 490.91 कर दो 10, अब जो आएगा उसको 1.0304 पर मल्टीप्लाई कर दो, करो जल्दी से 42500 प्लस में 490.1 और मल्टीप्लाई 1.03046, ये कितना आ रहा है 44,299.58 44,299.58, ठीक है। ये निकल के आ गया थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस, ओके। थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस आ गया। अब क्या निकालना है, अब क्या एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना गिवन, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस कितना है, ये गिवन है 44,600। अब देखो दोनों में क्या करना है, कंपेयर करो, ये क्या है 44,600, मतलब ये ओवर प्राइस है, HDP ओवर प्राइस का मतलब सेल करेंगे फ्यूचर में, बाय करेंगे स्पॉट में, सिर्फ ये बताना है, एक्शन बताना है इसमें, ठीक है। तो क्या एक्शन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस इज ओवर प्राइस एंड बाय स्पॉट एंड सेल फ्यूचर, ओके। ये था क्वेश्चन। अब वीडियो पॉज करो और ऐसे लिख लो, लिखो जल्दी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना है। So I think it is enough for today, okay, and also I would like to give a question as a homework। कौन सा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है, CMA फाइनल स्टडी मैट का, ये क्या ये स्टडी मैट इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, ये आपको करना है, ओके। So I think it is enough for today। If you like this video, do like, share and subscribe। And in next class I will cover new topic, that is beta management, okay। So if you like this video, do like, share and subscribe। Till then, bye bye and take care।